हेलो एवरीवन। आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं और यह मैंने वीआईसीएस से लिया हुआ है, विवेकानंद इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज से। और हमारा सब्जेक्ट है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन ढूंढना है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है। व्यापार और वाणिज्य की उन्नत दशा थी, सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, सही है। ये तीनों कथन सही है। चौथा कथन है, लोग लोहे से परिचित थे, यह कथन असत्य है। अतः हमें असत्य कथन ढूंढना है, तो हमारा सही आंसर है डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सही आंसर है नौवां मंडल, डी नौवां मंडल। अगला क्वेश्चन है, उदयन वासवदत्त की दंत कथा संबंधित है? उज्जैन से संबंधित है, उज्जैन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है? 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? इसका सही आंसर है अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो कुषाण, वर्धन, गुप्त और मौर्य, इनमें सबसे पुराना है मौर्य राजवंश। सबसे पुराना राजवंश मौर्य राजवंश है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? तो चित्रगुप्त है, 64 योगिनी है, कंदरिया महादेव है, दशावतार यह नहीं है। तो गलत आंसर तो दशावतार है, तो हमें गलत ढूंढना है, तो इसका आंसर है डी, दशावतार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, कटक, पुरी, तो इसका सही आंसर है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नटराज की प्रसिद्ध काशी मूर्ति किस कला का उदाहरण है? इसका सही आंसर है सी, चोल कला का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, गोडवह के रचयिता थे? गोडवह के रचयिता बाणभट्ट, जयसिंह, हर्ष, गोविंदचंद, इन चारों में गलत सब आंसर है, गलत है क्वेश्चन। तो इसके गोडवह के रचयिता थे वाकपति, ठीक है, सही कर लेना वाकपति, इसमें दिया हुआ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कल्हण किस शासक के समय थे? इसका सही आंसर है जयसिंह, जयसिंह के समय थे। अगला क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था? कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था चेदी वंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, सारतवाह किसे कहते हैं? सारतवाह किसे कहते हैं? सारतवाह व्यापारियों के काफिले को कहते हैं। इसका आंसर है बी, व्यापारियों के काफिले को। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। नेक्स्ट, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? अवंतिका। नेक्स्ट, जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए? प्राकृत सी। नेक्स्ट पर आते हैं, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? इसका सही आंसर गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, मौर्य काल, कुषाण काल। सही आंसर है कुषाण काल, कुषाण काल इसका सही आंसर है, ठीक है, कुषाण काल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे विष्णु की, ब्रह्मा की, इंद्र की, पशुपति की? तो इसका सही आंसर है डी, पशुपति की। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे? सही आंसर है मनु। 19वां क्वेश्चन है, इसमें सही सुमेलित करना है। सूर्य मंदिर कोणार्क में है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, हवा महल जयपुर में है, गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में है। तो
तो A2B4 C3, तो सही आंसर हमारा ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? इसका सही आंसर है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। सही आंसर है बी ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सर्प, सांप था, ठीक है, सर्प। अगला क्वेश्चन है, कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है? कल्पसूत्र के रचनाकार थे भद्रबाहु। आंसर है इसका बी भद्रबाहु। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ठीक है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? सही आंसर है अथर्ववेद में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है परुषणी। ठीक है, परुषणी। आधुनिक नाम रावी है, रावी नदी के, और ये पुराना नाम है परुषणी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, श्रावस्ती में। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका प्रसिद्ध है? भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। इसका आंसर है बी गुफाओं के शैल चित्र। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। ठीक है, अपने मध्य प्रदेश भोपाल में है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, सिंधु सभ्यता का स्थल आलमगीर किस नदी के किनारे है? सही आंसर है हिंडन नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिण स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? सबसे दक्षिण स्थल प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था? गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था, ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, राजराजेश्वर मंदिर किस धर्म से रिलेटेड है? राजराजेश्वर मंदिर किस धर्म से संबंधित है? सही आंसर है शैव धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस जैन साहित्य में श्रेणिक कहा गया है? ठीक है, श्रेणिक क्या है? ये व्यापारियों की संस्था होती थी उस समय। तो जैन साहित्य में श्रेणिक, किस जैन साहित्य में श्रेणिक कहा गया है? तो इसमें जैन साहित्य का नाम तो दे नहीं रखा है। ये श्रेणिक किसे कहा गया है इस बारे में दिया गया है। सॉरी, श्रेणिक था, ये श्रेणिक लिखा हुआ है। श्रेणिक किसे कहा गया है? इसका सही आंसर है बी बिंबिसार। ठीक है, जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक या श्रोणिक कहा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अस्मक लिखा हुआ है। अस्वक महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है 57 ईसा पूर्व से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाए? ठीक है, किसने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए? सही आंसर है कुषाणों ने। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। अगला क्वेश्चन है, राजा बनने से पूर्व अशोक किस प्रांत का राज्यपाल था? इसका सही आंसर है अशोक राजा बनने से पूर्व अवंती का, ठीक है, अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, अवंती का, उज्जैन का राज्यपाल था। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का साक्ष्य एरन का संबंध किस काल से है? सती प्रथा का साक्ष्य एरन का संबंध किस काल से है? तो इसका काल है नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन, पीछे चला गया हूँ, अभी आते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था? ठीक है, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। सही आंसर है चोल राजवंश। ठीक है, चोल राजवंश। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की? इसका आंसर है राजराज प्रथम। ठीक है, राजराज प्रथम ने जल सेना प्रारंभ की। अगला क्वेश्चन है 43, चरक संहिता पुस्तक किस धर्म से रिलेटेड है? ठीक है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ठीक है, किस विषय से संबंधित है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है, चिकित्सा से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है। भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन है, सबसे प्राचीन है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन है। प्राचीन काल में निशा का नाम से जाना जाता है, निशा का के नाम से जाना जाता है स्वर्ण आभूषण। ठीक है, सोने के आभूषण को निशाका के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर है सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, किसने नौदा टोली का उत्खनन करवाया? किसने नौदा टोली का उत्खनन करवाया? इसका सही आंसर है एच.डी. साकलिया। एच.डी. साकलिया। बौद्ध पिटक किस ग्रंथ में लिखे गए? बौद्ध ग्रंथ जो पिटक है किस ग्रंथ में लिखे गए? इसका सही आंसर है पाली भाषा में, पाली भाषा में लिखे गए। अगला क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई? तीसरी बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई? तो इसका आंसर है पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, नचना कुठार पार्वती मंदिर किस वंश से रिलेटेड है? इसका सही आंसर है सी, गुप्त वंश से। अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया? इसका निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? मास की गुर्जरा, दोनों में मिलता है। सही आंसर है बी, 53 का बी। दोनों, ठीक है, सी है, ये बी लिखा हुआ है, सी है। ठीक है, दोनों में है। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? ठीक है, अशोक के किस अभिलेख में
कलिंग युद्ध का वर्णन है, सही आंसर है 13वें शिलालेख में, ठीक है, 13वें अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही आंसर है ए, सोलंकी राजाओं के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, परमार वंश का संस्थापक कौन था? परमार वंश का संस्थापक था उपेंद्र राज। अशोक का रुमिंदई स्तंभ संबंधित है, अशोक का रुमिंदई स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से, ठीक है, बुद्ध के जन्म से। वर्ण व्यवस्था का रक्षक किसे कहा जाता है? वर्ण व्यवस्था का रक्षक गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है शिव को, ठीक है, शिव को। अगला क्वेश्चन, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता है कृष्ण प्रथम, ठीक है, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम। ब्लैक पेगोडा कहते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर को। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? पल्लव के द्वारा, ठीक है, पल्लवों के द्वारा। तमिल साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है तो महर्षि अगस्त्य को जाना जाता है, ठीक है, सही आंसर है ए। अगला है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, पुलकेशिन सेकंड, जिसने हर्षवर्धन को हराया था, ठीक है। अगला, मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की है। अगला क्वेश्चन, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला हुआ? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो इसका सही आंसर है नर्मदा घाटी, ठीक है, नर्मदा घाटी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सही मिलान करना है। हड़प्पा शहर किस नदी पर था? हड़प्पा रावी नदी के तट पर था। फिर कालीबंगा राजस्थान, घग्गर नदी के तट पर। लोथल गुजरात, भोगवा नदी के तट पर। रोपड़ है डी, सतलज, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन, कौन सा निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, तो ये गलत हो जाएगा। रोपड़ पंजाब में, तो इसका सही आंसर है सी, रोंग ढूंढना है हमें, तो कालीबंगा जो कि राजस्थान में, यहाँ हरियाणा दिया हुआ है, गलत है, तो इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, ठीक है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल, ठीक है, सर जॉन मार्शल।
इसके प्रभारी थे। अगला क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? हाथी के प्राप्त हुए हैं। घोड़े के बारे में डाउट है, लेकिन सूत का गेंडोर में घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये ऑप्शन सही मान लेते हैं। गाय के भी हुए हैं, शेर के नहीं हुए हैं। इसका सही आंसर है डी। ठीक है, इसमें कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही आंसर है डी। वैसे अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है। अगला क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तक है योग पर, धर्म पर, दर्शन पर, विधि पर। उपनिषद है दर्शन पर। ठीक है, दर्शन पर है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ठीक है, वैदिक युग में कौन सी शासन प्रणाली थी? इसका सही आंसर है वंश परंपरागत राजतंत्र, बी, वंश परंपरागत राजतंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है। अघन्या का प्रयोग गाय के लिए हुआ है। ठीक है, गाय के लिए, न मारने योग्य कहा गया है गाय को। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, 563 BC में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। यह मंदिर है कुशीनगर में। ठीक है, जहाँ बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। किस युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने बनवाई? किसने लगवाई? तो इसका सही आंसर है चामुंडराय ने, बी है चामुंडराय ने। अगला क्वेश्चन है, भागवत धर्म का ज्ञान सर्वप्रथम किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो बेशनगर का गरुड़ स्तंभ। ठीक है, बेशनगर का गरुड़ स्तंभ विदिशा में है। अगला क्वेश्चन है 81वां क्वेश्चन, मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? तो सिकंदर के समकालीन महापद्मनंदन था। ठीक है, महापद्मनंदन था। सिकंदर जब भारत के पश्चिम उत्तर भाग में आया था, तब उस समय मगध का राजा महापद्मनंद था। ठीक है, इसका आंसर महापद्मनंद घनानंद, इसमें इसका सही आंसर आएगा सी, घनानंद है। सिकंदर जब उत्तर पश्चिम भारत में आया था, उस समय मगध का राजा था घनानंद। ठीक है, घनानंद। महापद्मनंद तो उसके पिता थे, वो भी राजा थे, लेकिन उसके पुत्र उस समय घनानंद राजा थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। सबसे पहले भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को एक बड़े साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया था। उसके पास अगला है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, उसका प्रमाण है। क्या है क्वेश्चन? अशोक ने
बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है मोक्ष में विश्वास, तीर्थ यात्रा, पशु चिकित्सालय खोले, देवनाम पीजी की उपाधि ली। तो इसका सही आंसर है डी, देवनाम पीजी की उपाधि नहीं छोड़ी। अगला क्वेश्चन है, अशोक का रुमिंदेई स्तंभ संबंधित है, अशोक का रुमिंदेई स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची मिलाना है। चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस के नाम से जाना गया है। यह यूनानी लेखकों ने, इतिहासकारों ने सेंड्रोकोटस कहा चंद्रगुप्त को। बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है, जिसका कोई अमित्रघात का अर्थ होता है दुश्मनों का नाश करने वाला, ठीक है। और अशोक को विष्णुदत्त तो चाणक्य को कहा गया है। इसको मिला लेते हैं अच्छे से। चंद्रगुप्त है सेंड्रोकोटस, ठीक है। तो A2 एंड बिंदुसार अमित्रघात, B3 कहाँ चले गया, चंद्रगुप्त सेंड्रोकोटस, बिंदुसार अमित्रघात, अशोक प्रियदर्शी, चाणक्य विष्णुदत्त। तो A2 B3 C, A2 B3 C1 ये होगा A2 B3 C1 D4। इसका सही आंसर है C, ठीक है। C इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। कला की गांधार शैली किसके समय में फली फूली? सही आंसर है कुषाणों के समय। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश है, सबसे पुराना है सातवाहन। इनमें से अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना देता है? यह सूचना देता है समुद्रगुप्त के बारे में। अगला क्वेश्चन है, वसुदेव हिंदी कौन सा ग्रंथ है? वसुदेव हिंदी कौन सा ग्रंथ है? इसका सही आंसर है ए, जैन ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है सोमदेव। नीतिसार किसकी रचना है? कामंदक की रचना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गलत है वह बताना है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में सही है। सन टेम्पल तो उड़ीसा में है, यह गलत हो जाएगा। हम्पी कर्नाटक में है, मानस असम में है। सही आंसर है बी, रॉन्ग देखना है, रॉन्ग ऑप्शन देखना है। अगला क्वेश्चन है, किसने चोल साम्राज्य की नींव डाली? सही आंसर है विजयालय। चीनी राजदूत हेलियोडोरस किस शुंग शासक के शासनकाल में भारत आया? तो इसका सही आंसर है भागभद्र। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। अगला क्वेश्चन है, नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है?
सही आंसर है डी गोदावरी। अगला क्वेश्चन है भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य है। सही आंसर है हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख। ठीक है, हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख 97 का डी। अगला क्वेश्चन है नैनार कौन थे? नैनार शिव को पूजते थे। ठीक है, 98 का है। अगला क्वेश्चन है 99 चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन के। ठीक है, ह से हेनसांग, ह से हर्षवर्धन के काल में। ठीक है। अगला है 100वां क्वेश्चन महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर का निर्माण किसने किया? ठीक है, महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम ने। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यह था हमारा प्रीलिम्स का पहला मॉक टेस्ट जो कि VICS विवेकानंद इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज से मैंने लिया था, उसका PDF था। अगर इस पूरे क्वेश्चन पेपर में आपको किसी में डाउट था, आपको लगता है कि सही आंसर कुछ और था आपके अनुसार, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, अगर आप इस चैनल को लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।